तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कि वो टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है अपना लेवल अप करने के लिए, जिससे स्मॉल यूनिवर्स के अंदर ना ड्रैगन का फिगर अपीयर हो जाता है। क्योंकि भाई तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, एक ड्रैगन यानी कोई एक डिवाइन स्पीड है तो ये ड्रैगन एक्टिवेट होता है, और बाकी दोनों इंसान और मॉन्स्टर है ना वो दोनों भी एक्टिवेट करने को तैयार। तो उससे पहले आपस में बातचीत यहाँ पे करते हैं, और जो लेपर्ड है ना, लेपर्ड पूछता है कि बता यार ये बाहर दुनिया में तेरा कोई ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप था क्या, यानी कोई बीवी बच्चे तेरा कोई थे क्या। जो सुनते ये कहते क्यों है अचानक से तूने काय को पूछ लिया। लेपर्ड भी कहता है क्योंकि यार बाद में हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। हाँ तो जाहिर सी बात है भाई, अगर तेरा कोई बीबी बच्चा यहाँ पर होगा उसका ध्यान कौन रखेगा, यान के ही है ना, यान के ध्यान रख लेगा। तो जो शुद्ध फंग टियन कहता है ऐसा भी होता है क्या, वो भी कहते हैं यस हम उसी क्लोन है जो उसमें से तैयार हुए थे और अब वापस उसी में जाके जुड़ जाएंगे, तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है हमसे रिलेटेड जो भी बीबी बच्चे रहेंगे कोई ना कोई तो चाहिए उनका ध्यान रखने वाला, तो जाहिर सी बात है ये यान के ही रख लेगा। जो सुनते ये भी कहते हैं कि फिल्म मेरे बारे में कह को कह रहा है, तुझे तो अपने बारे में कहना चाहिए, तू तो अपने दुनिया का ग्रेट टेम्पररी यहाँ पे बन गया था, तेरे तो बहुत ही सारे होंगे ना बीवी बच्चे। लेपर्ड भी कहता है क्या बकवास किया जा रहा है, मैं ज्यादा कैसे कुलेशन में रहकर ना अपना काम धंधे पे ध्यान देता हूँ। एक लड़का लड़की है, दोनों कपल है, दोनों मेरे भाई बहन जैसे, मेरे दोस्त जैसे, उनके अलावा और कोई भी यहाँ पे नहीं है। तेरा तो शायद होगा ना। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल यार देखा जाए तो मेरा वैसा कोई भी नहीं यहाँ पर है, क्योंकि मैं एक कमाल का लौंडा यहाँ पे था, और कमाल के लौंडे ना अपने काम पे ध्यान देते। वो तो जो लोग है ना लोग उसके ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं किसी को और भी अट्रैक्ट होने नहीं गया था। बहुत पहले थे भाई मेरे बीबी बच्चे, वो बीबी भी यहाँ पे मारे गए, जो बच्चे पोता पोते हुए और उनके स्मॉल यूनिवर्स में कहीं रह रहे होंगे, तभी दूर से यान के आवाज लगाते कि ओ तुम दोनों क्या खुसरू फुसरू यहाँ पे किए जा रहे हो, जल्दी से एक्टिवेट करो, स्टार्ट करना है वरना मेरे पीछे रॉयल लोड पड़े हुए मर जाऊंगा। बहन भी आवाज लगाती है मेरे भाई को कुछ हुआ ना तुम दोनों को वैसे भी खत्म कर दूंगी। ये दोनों भी कहते या सॉरी अपनी पावर एक्टिवेट करें, वो इंसानों की पावर एक्टिवेट करता है फंक्टियन, और लेपर्ड अपनी मॉन्स्टर की पावर एक्टिवेट करता है। लेकिन फंग टियन टेक्निक एक्टिवेट करने से पहले जो फंग फैमिली थे ना स्मॉल यूनिवर्स में उस एरिया में वहां पे जाता है, और जैसे उस एरिया में जाता है ना तो फैमिली के कुछ लोग थे जो देख के पहचान जाते, तो कहते हैं भाई ये फंग टियन, ये तो हमारे सेटर यहाँ पर है। और बाद में फंग टियन अपना स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकाल के दे देता है फैमिली के शायद लीडर के, तो लीडर भी देखते हैं कि वेल ये तो कोई हाई रैंक आर्टिफैक्ट यहाँ पे लग रहा है, और ये तो हमारे सेटर जा भी रहे, सब लोग इनको अलविदा बोल दो, तो सब लोग अलविदा बोल देते हैं। फंग टियन देखते मैं तो वापस से यान कैसे मर्ज हो जाऊंगा, यानी मैं नहीं रहूंगा, तो जाने से पहले ये जो मेरी फंग फैमिली है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, यहाँ पे अपना आर्टिफैक्ट छोड़ के जाता हूँ ताकि ना ये फैमिली कभी भी खत्म यहाँ पे ना हो, और जो मेरा ब्लड लाइन है ना धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़े। फिर बाद में आकर यान कैसे यानी ड्रैगन की बॉडी और लेपर्ड के साथ मिलकर इंटीग्रेट होने लग जाता है। अब आते बाहर साइड यहाँ पे यान के नोटिस करता है कि वेल ये दोनों को इंटीग्रेट होने के बाद है ना जो मेरी ड्रैगन की पावर है ना, ड्रैगन की बॉडी उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और एक डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे बन चुका है, यानी 9वें रैंक का पावर इसके अंदर यहाँ पे आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया। बहुत पहले ना भाई जो मेरा पावर था एंशिएंट ड्रैगन यानी 8वें रैंक एकदम पीक पे जाके अटैक चुकी थी, उसके आगे बढ़ी नहीं रहता। मुझे लगा जब मैं 9वें रैंक पे जाऊंगा ना तो ही जाके मेरी ड्रैगन की पावर बढ़ेगी और डिवाइन ड्रैगन की बॉडी बनेगी, लेकिन नहीं उल्टा हो गया। पहले ना भाई डिवाइन ड्रैगन की बॉडी यहाँ पे बन गई, और उसी के चक्कर में 3 जो रॉयल लॉर्ड मेरे पीछे पड़े ना, हाफ रॉयल लॉर्ड, उनका अटैक मैं संभाल पा रहा हूँ। अगर नी ड्रैगन की बॉडी यहाँ पे रहता ना तो कब का भाई मैं तो यहाँ पे टपक जाता, और जब मेरी डिवाइन बॉडी बन चुका ड्रैगन का तो जाहिर सी बात है इन तीनों के साथ यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जो मेन लेवल है ना 9वें रैंक पे नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है पूरा ध्यान इनकी ओर नहीं कर सकता, थोड़ा सा ध्यान इनकी ओर करता हूँ और थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर, तो रुक जाता है वही थोड़ा बहुत ध्यान देकर फाइट करने के लिए। तो वो तीनों भी है ना उसकी ओर अटैक कर देते हैं। जैसे अटैक करते दूर से बीवी बहन भी देखते कि शिट यार अटैक हो गया, मुझे सपोर्ट करने जाना चाहिए, तो बहन सपोर्ट करने जा रही थी, तो पीछे से मोना रोक देता है और कहता है यान के क्या बैंड बच चुकी है, वो नहीं बच सकता, तुझे क्या लगता है मैं तुझे जाने दूंगा, बिल्कुल ना, तू यहाँ पे फाइट कर मेरे साथ। लेकिन यान के पे जो अटैक हुआ था जैसे धुआं क्लियर होता ना देख सकते, उस पर घंटा भी असर नहीं हुआ था। वो तीनों जिसने अटैक किया था वो भी डाउट में आ जाते कि भाई हमने तो अटैक कर दिया, हालत देखो कितनी मरी मरी लगती है। आई नो भाई मर नहीं जाता अटैक के बाद, लेकिन एटलीस्ट चोट तो लगी लगती ना, लेकिन चोट वोट भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। पता नहीं कोई ऐसा लगता है अजीब सा जो लेयर है ना या फिर अजीब सी एनर्जी वो इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। अब आते भाई स्मॉल यूनिवर्स में जहाँ पे दोनों बॉडी है ना लेपर्ड की और इंसान की यानी फंक्टियन की मर्ज यहाँ पे हो चुकी थी, जिसके बाद ना ड्रैगन की बॉडी डिवाइन ड्रैगन बन चुकी है, लेकिन इंसान की बॉडी अभी भी का लेवल अप नहीं हुआ। और अब जाके इसको समझ आ जाता कि अच्छा ये टेक्निक के बाद ऐसा होता है, मुझे समझ आ गया। वो कॉन्ग ने टेक्निक मुझे बहुत पहले दे दी थी और बहुत पहले मैंने टेक्निक यहाँ पे चालू कर दिया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक ना मेरा लेवल अप नहीं हुआ। तो एंड में मुझे समझ आ गया कि जो तीनों बॉडी है ना उस तीनों को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो ही जाके हो पाएगा। तो मैंने किया जिससे अभी तक मेरा लेवल अप नहीं हुआ, बस डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे बन गया, क्योंकि ये तीनों बॉडी के फ्यूजन के बाद तुम्हारा लेवल अप यहाँ पे नहीं होता, बल्कि तुमको ना समझो एक टाइप का कमाल का ना कर्मानिक एनर्जी
एनर्जी मिलती है, कर्मनी की एनर्जी समझो भाई एक टाइप की कमाल की एनर्जी है जो कि इस टाइम से नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पे बिलोंग करती है। बात दरअसल ये है कि जब सबसे पहले ना जो डिवाइन स्पीड यहाँ पे थे उन्होंने टोटल पूरे दुनिया पे राज किया था। उनके जाने के बाद ना मॉन्स्टर लोगों ने राज यहाँ पे किया था और उनके जाने के बाद ना हम इंसान लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। ये 3 समय हो चुका है और ये 3 समय पे इतने कमाल कमाल के रेस के बंदे राज करते थे। तो ये टेक्निक का असर यही था कि भाई ये 3 टाइप की बॉडी यहाँ पे तैयार करो और तीनों को आपस में इंटीग्रेट करो। तो ये तीनों टाइम की जो एनर्जी है ना जिसको कर्मनिक एनर्जी कहते हैं वो तुम्हारे बॉडी में आके जुड़ेगा, जिससे तुम्हारा जो इनकम्प्लीट कल्टीवेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा और तुम 9वें रैंक पर है ना आसानी से यहाँ पे जा सकते हो। ये इसके पीछे का रीजन यहाँ पे था और शी ने ये टेक्निक यहाँ पे बनाई थी। मानना पड़ेगा शी तो सच्ची में अपने टाइम का बड़ा जीनियस यहाँ पे था। तो ये जैसे करता है इसकी देख सकते हैं गोल्डन सी बॉडी यहाँ पे तैयार होती है और जो वाइड ट्रेनिंग हॉल यहाँ पे था ना वहाँ पे इसकी गोल्डन सी बॉडी पहुंच जाती है। तो वहाँ के बंदे लोग देखते हैं पहचानते हैं डाउ मास्टर, ये तो हमारे डाउ मास्टर है, डाउ मास्टर जी नमस्कार। तो यान के उन सबसे कहते हैं कि वेल मेरा नाम यान का ही है और ये पूरी दुनिया का मैं मास्टर यहाँ पर हूँ। तो हाँ तुम लोग मुझे डाउ मास्टर यहाँ पे कह सकते हो। और अभी के लिए ना मैं लिटरली बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे हूँ, एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ। जो सुन एक बंदा कहता है क्या आप भी बड़ी मुसीबत में स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ फाइट करे हो, ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग दुश्मन है जिसके सामने आग भी टिक नहीं पा रहे। तो यान के कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन है जिसके सामने मैं भी टिक नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। वो लोग कहता हम करेंगे यार, हम आपके दुनिया के बंदे तो ऑफकोर्स आपको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे यार। मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, ज्यादा कमजोर यहाँ पर हूँ, लेकिन तो भी आपको सपोर्ट करूंगा। यानी सारे के सारे बंदे ना सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। तो यान के भी कहते हैं क्या तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, तुमको बस एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है, दूर से सपोर्ट करना है। बस तुमको चिल्लाना है कि भाई तुम ग्रेट हो, तुम इनविंसिबल हो, तुमसे बढ़िया कोई भी नहीं है, यू आर सुप्रीम मास्टर। बस इतना तुमको करना है और कुछ भी नहीं करना। तो वो सारे बंदे भी लिखे हैं मजाक करे हो क्या यार, हमको लगा कि हमको लेके जाओगे, हम भी लड़ाई करेंगे, ऐसे सपोर्ट करेंगे। हमको बस दूर से चिल्लाना है कि आप इनविंसिबल हो, आप ग्रेट हो, आप कमाल के हो। आई नो आप इनविंसिबल हो, ग्रेट हो, कमाल के हो, लेकिन चिल्लाने से क्या सपोर्ट यहाँ पर होगा। यान के बोलते कि वेल बस इतना करना है यार और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे करो वरना हालत खराब हो सकती है। तो एक बंदा सबसे पहले चिल्लाता है यार डाउ मास्टर यू आर इनविंसिबल। तो बाकी सारे के सारे बंदे चिल्लाने लग जाते हैं। जो जानवर यहाँ पे थे जो बोल नहीं सकते इंसानों की लैंग्वेज, वो भी अपने लैंग्वेज में याऊ वाऊ करके यहाँ पे चिल्लाते हैं। यानी सब लोग चिल्ला रहे थे कि भाई डाउ मास्टर तो उससे ग्रेट हो। जिसके बाद ना सारे बंदे लोग ना आपस में समझ सकते भाई ये हो जाते हैं, सबका दिल है ना एक ही डायरेक्शन में चल जाता है। तो यान के को फायदा होने लग जाता है। अब धीरे 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 जो लेवल अप का प्रोसेस है ना और भी बढ़िया होते जाता है। अब आते हैं बाहर सर, यहाँ पे इसका जो रियल बॉडी है ना, रियल बॉडी पे भी ये रिएक्शन महसूस होता है। जो मोना भी नोटिस करता है कि वेल यार इसको देख के ऐसा कहीं को लगता है कि इसका लेवल अप होने वाला है और ये जल्दी से 9वें रैंक पे चल जाएगा। नो वे यार ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद ना एक जो हाफ लॉर्ड है ना यान के पे हमला करने के लिए तैयार यहाँ पे था। तो यान के कहते बस बहुत हो गया, बहुत ही तुम्हारा देख लिया और मैं अटैक यहाँ पे करूंगा। इतना बोल कर ना दम जाता है उसके पास और जाते ही सबसे अटैक कर देता है। तो जो लॉर्ड था ना हाफ लॉर्ड, वो भी चौंक जाते कि मम्मी रे यार ये कब आया, कब इसने मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे कर दिया। मैं हाफ लॉर्ड हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं लगा और मैं चाह के भी डॉज यहाँ पे नहीं कर पाया। तो ये थी इसकी टाइम और स्पेस की पावर की तुम्हारे पास आके तुमको टपका भी देगा, तुमको आइडिया नहीं लगेगा। उसको तो यान के उसको मारता है और कहता है कि तुम जैसे हर एक बंदे को यहाँ पे मारूंगा। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है 9वें रैंक पर, तो एकदम कंफर्म कब होता है और शायद अगले एपिसोड में मालूम चल जाए। तो हम मिलते हैं जब तक के लिए बाय बाय।